था थोड़ा सा कि लीनियर लिस्ट में इंसर्शन का मतलब क्या था। ठीक है, इसमें क्या था कि विदाउट ओवरलैपिंग द न्यू डेटा शुड बी इंसर्टेड। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब सिचुएशन भी मैंने बताया हुआ था। सिचुएशन था सपोज LST इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60 and now we want to insert 45 at its appropriate place। ठीक है, if this list is not sorted and we are trying to insert the data, then there is no problem. We can simply use append method by which the element will be inserted at the last. Clear? But here the list is sorted and we have to insert 45 at its appropriate place. Clear? Yes sir. Then what should be happened? After insertion the list should be 10, 20, 30, 40, 45, 50 and 60. That means look at the first list, the given list. 45 should be inserted between 40 and 50. So we have to make a blank space for that particular area. That means we have to right shift for which element? 50 and 60 should be right shifted one place. Okay? Yes sir. फिर से समझे इस चीज को। हमारे पास दो एक तरह से काम है। हमारे पास काम है कि पहले तो वी हैव टू फाइंड द लोकेशन वेयर वी कैन इंसर्ट द डेटा। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए लोकेशन। देयर आफ्टर आफ्टर फाइंडिंग द लोकेशन फ्रॉम राइट साइड, बिल्कुल दाहिने तरफ से, यानी कि लास्ट एलिमेंट से एक एक एलिमेंट कहाँ तक, उस पोजीशन तक एलिमेंट को एक एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे किस तरीके से राइट शिफ्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि 50 को हम 60 पे राइट करें और 60 को आगे राइट करें, फिर ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, द डेटा विल बी ओवरलैप। सो हम लोगों को डेटा भी बचाना है और राइट शिफ्टिंग भी करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लैंक पहले इंसर्ट कर लेंगे, अपेंड कर लेंगे, क्योंकि अपने आप से यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है। अपेंड करेंगे नन को, एक लास्ट में एक एलिमेंट नन जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले एलिमेंट को उस नन पे, सेकेंड लास्ट वाले को लास्ट वाले पे, और ऐसे करते हुए एक लूप पीछे साइड अप टू दैट लोकेशन हमें चलाना पड़ेगा। जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी देन वी हैव टू सिंपली राइट आवर डेटा दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट, वो उस पोजीशन पे ले जा करके इंसर्ट कर देना होगा। समझ में आया ये चीज़? यस सर। ठीक, तो अब मैं ये कोड लिख रहा हूँ,
इस कोड को ज़रा ध्यान से देखेंगे और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वो मुझे बताएंगे। देखेंगे एक न्यू फाइल मैंने आइडियली पे ले लिया है और पहला जो मैं कोड लिख रहा हूँ डेफ फाइंड पीओएस पोजीशन को, और हमारे पास एक एरे है और एक आइटम है। साइज क्या होगा? साइज इक्वल टू लेन ऑफ ए आर, और इफ आइटम इज लेस देन AR of 0, then return 0, else POS is equal to -1. For I in range size -1, if AR of I is less than equal to item and item is less than AR of I plus 1, POS is equal to I plus 1. ब्रेक। पहले मैं प्रोग्राम लिख देना फिर समझा दूंगा। इफ POS is equal to -1 and I is less than equal to size -1, POS is equal to size. Return POS। एक बार इस प्रोग्राम को पहले ठीक से देख लेते हैं। इसमें क्या लग रहा है, एक एरे है और एक आइटम है। उस आइटम के लिए पोजीशन बनाना है। साइज जो है एरे का वो पूरा का पूरा होगा। तो कहता है कि अगर आइटम जो है वो 0 वाले इंडेक्स, ध्यान से देखोगे 0 वाले इंडेक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हमारे इस पुराने वाले लिस्ट में अगर हमें 5 इंसर्ट करना होता तो 5 वाला जो है डेटा कहाँ पे जाता? एट द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पोजीशन पे। इसीलिए ऐसे कोई केस में रिटर्न ने 0 कर दिया है। ठीक है। अदरवाइज POS is equal to -1 और एक लूप चल रहा है साइज -1 तक। पहले उसको ये इनिशियलाइज कर दिया गया है, POS is equal to -1 और I इन रेंज कहाँ तक? साइज -1 तक, यानी कि उसके लेंथ -1 तक। ठीक है। और कहा जा रहा है यस सर कि आइटम बड़ा हो
उसके i वाले से, ठीक है, और i+1 वाले से छोटा हो। दोनों में मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसे केस में हमारे पास कह रहा है कि ये लूप में ये 45 को इंसर्ट करना था, ये इसके लिए पोजीशन बना रहे हैं, और कह रहा है कि ये डेटा यानी कि इस 40 से तो बड़ा हो लेकिन नेक्स्ट वाले से क्या हो, छोटा हो। समझ में आया? यस सर। अगर ऐसा होता है तो पोजीशन क्या होगा, i+1। पोजीशन क्या होगा, i+1। i+1 क्यों? क्योंकि i वो इंडेक्स है, i यहाँ पे है, i 40 पे होगा, और 40 पे जाके चेक करेंगे 40 छोटा है और 50 उससे बड़ा है, तो हमें 40 पे तो इंसर्ट नहीं करना होगा ना, वी हैव टू इंसर्ट ऑन टू द 50 प्लेस। यस सर। ठीक है ना? तो इसीलिए जो पोजीशन हो जा रहा है वो हो जा रहा है 50 वाला, ठीक है। और जब पोजीशन मिल गया तो वहीं पे हमने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिटर्न पीओएस कर देगा, ठीक है। अदर एक और केस रखा गया है कि पीओएस क्या रह जाए, क्योंकि ये इसमें जब एंट्री करेगा तभी पीओएस चेंज करेगा, अदरवाइज पीओएस क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा, -1 ही रह जाएगा। और एक समय आएगा जब आई का जो लेंथ होगा, आई बढ़ते बढ़ते वो साइज -1 तक पहुंच जाएगा, यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वही एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। जब सबसे बड़ा होगा तो हमारे पास कोई इशू नहीं है, पीओएस इक्वल टू साइज, यानी कि हमको क्या कर देना होगा, लास्ट वाले पे इंसर्ट कर देना होगा। समझ में आ रहा है ना? ये केस जो पहला वाला है ये है जबकि एलिमेंट एट द फर्स्ट प्लेस इंसर्ट हो। ये वाला जो केस है जो नीचे रिटर्न पीओएस से है, वो जो है जब एलिमेंट सबसे बड़ा हो, और बीच में जो ये केसेस दिए हुए हैं ये इसलिए हैं कि एट द मिडल हमको मिल रहा हो। इस प्रोग्राम से हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन आ गई जहाँ पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास पोजीशन आ गई, ये लोकेशन हमारे पास 50 वाली मिल गई है जहाँ पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है। लेकिन जैसे ही हम जा करके 50 पे जो है 45 इंसर्ट करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ओवरराइट हो जाएगा तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, मिस कर जाएगा, जो कि नहीं होना है। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक और ब्लैंक स्पेस बनाना है लास्ट में, और इस डेटा को क्या करना है, एक एक राइट शिफ्ट में लूप में क्या होगा, जैसे कि i+1 वाले पे i वाले एलिमेंट को डाल देना, ऐसा कुछ हमें काम करना पड़ेगा, या i वाले पे i-1 वाले को डाल देना, ठीक है। यस सर। प्रोग्राम देखेंगे इस बार जो हम लोग कोड लिख रहे हैं डेफ शिफ्ट का है, शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास होगा वही एरे और एक पोजीशन जो हमारे ये प्रीवियस प्रोग्राम से रिटर्न हो करके आएगा, ऊपर वाले फंक्शन से जो रिटर्न होके आएगा। सिंपल सी बात होगी कि हमें एक ब्लैंक स्पेस बनाना होगा, और इसमें मैं बना भी दे रहा हूँ। ये कोड क्या करेगा, AR append none, ये कोड एक लास्ट में ब्लैंक स्पेस बना देगा, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा, साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेन ऑफ AR, कोई इशू नहीं है। i = साइज -1, ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक के लिए आएगा। और यहां पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, while i is greater than equal to POS। शिफ्टिंग का कोड क्या है, AR of i
इजकल टू AR ऑफ I माइनस 1, और क्या हमेशा होगा, I इजकल टू I माइनस 1। इस कोड को ठीक से देख लेंगे क्या हो रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले लास्ट में एक ब्लैंक स्पेस डाल बना दिए, ब्लैंक जगह डाल दिया, अपेंड कर दिया वहां पे नन को, ठीक है। और अब एक लूप चलाना है, कहां तक, इस POS तक, जिस पोजीशन पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, अगले एलिमेंट पे पिछले वाले एलिमेंट को ओवरराइट करते चलना है। देख लेंगे यहाँ क्या होगा। इस केसेस में क्या होगा, जो एलिमेंट बनेंगे मैं बता दे रहा हूं आफ्टर इंसर्शन, 10, 20, 30, 40, ये यहां तक तो ठीक है, इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूं। और 40 के बाद एक एक राइट शिफ्ट हो गया, मैं एक एक स्टेटमेंट में बता देता हूं। अभी क्या है, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ठीक है। और एक क्या आएगा, नन। ये आपको पहला स्टेटमेंट हो गया, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अगली बार क्या होगा, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे लूप शुरू हो चुका है, तो एक मिनट, यह 40 2 बार लिखा गया है। क्या होगा, एक एक राइट शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 रहेगा, ये 60 हो रहेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये पहला लूप हुआ, क्या हुआ, ये 60 इस नन पे जाकर चला गया। समझ में आ रहा है। फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा, क्योंकि ये वाइल लूप चल रहा है, और ये 50 इस बार क्या हो जाएगा, 60 के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अब आप देखोगे कि ये लूप चूंकि आ चुका है, POS हमारा यही था 50 पे, POS पे आ चुका है, तो हमारे पास 50 है, और ये 50 तक का काम हो चुका है। अब सिंपली हमें इस POS पे क्या कर देना है, नया वाला डेटा को राइट कर देना है, जो कि अभी मेन में हम लिखेंगे आफ्टर इंसर्शन 45। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब कोई जो है ओवरराइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, डेटा भी है हमारे पास और सारी चीज हो भी चुके हैं, ठीक है। यहां पे मैं मेन लिख रहा हूं, मेन में क्या होगा आप अच्छे से समझते हैं। मैं सपोज दे देता हूँ LST नहीं देता हूँ, AR ही नाम देता हूँ। AR इजकल टू, सपोज यही डेटा है हमारे पास, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया, द लिस्ट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, द लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर इज, यहीं पे AR को मैंने फिलहाल प्रिंट कर दिया दिखाने के लिए। अब एक आइटम में मांग रहा हूं जिसको इंसर्ट करना है। आइटम इजकल टू इंट इनपुट एंटर आइटम टू इंसर्ट, ये मैसेज मैंने दे दिया है। पोजीशन
सेम ही नाम रख देते हैं। पोजीशन को पहले मैं कॉल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस आइटम के लिए हमें पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन इज इक्वल टू फाइंड POS, ऊपर का फंक्शन चल रहा है, AR को ही भेजा है और इसी आइटम को ही सेंड किया है। ये फंक्शन क्या कर देगा, वहाँ से पोजीशन निकाल करके रिटर्न कर देगा। फिर हमें क्या करना है, शिफ्ट भी करना है। शिफ्ट वाले देखेंगे एलिमेंट ये कोई रिटर्न नहीं करता है, तो हम सीधे शिफ्ट को कॉल कर देंगे। शिफ्ट में क्या चाहिए, AR चाहिए और यही पोजीशन चाहिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे राइट शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो POS है इसी पे हमें इस आइटम को डाल देना है। तो यहाँ पे हमको पता है AR ऑफ POS इजकल टू आइटम, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, द लिस्ट आफ्टर इंसर्शन इज, मैं नीचे दिखा देता हूँ, प्रिंट AR। प्रोग्राम को ठीक से देख लेंगे, थोड़ा सा मैं सजा लेता हूँ। इसको भी मैं /n करके नीचे में डिस्प्ले कर ले रहा हूँ। ठीक है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। पहले सेव कर ले, सेव कर लेते हैं। INS लिस्ट मैंने इसका नाम रख दिया है। रन करते हैं। 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, एक ब्रैकेट छूट गया है। ठीक है, देख ले पहले से लिस्ट हमारा क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 है। हम यहाँ पे एलिमेंट डाल रहे हैं 45। ठीक है, इंसर्ट हो चुका है, देखो तो। वर्किंग, यस सर। एक बार फिर से रन करते हैं। इस बार मैं डाल रहा हूँ 70, तो ये लास्ट में चला जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने सारे सिचुएशन हैंडल किए हुए हैं। एक बार फिर से रन करते हैं। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 5, तो ये पहले पे जाना चाहिए। देखोगे ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार कोई और डेटा भी डाल के देख लेता हूं मैं। सपोज 35, देखो 35 भी इंसर्ट हो गई। ठीक है, यस सर।